नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि मामला गड़बड़ाया हुआ है जनपद और मंडल को लेकर। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा को लेकर यह सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि तदर्थ शिक्षक या फिर आम प्रतियोगी छात्रों को जनपद स्तर पर परीक्षा करवाने की वजह से उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल है कि परीक्षा के अंदर धांधली या नकल या भ्रष्टाचार जैसे मामले देखने के लिए ना मिलें। उसी को लेकर आज की तारीख में कोर्ट में एक याचिका भी लगी हुई थी, जिसको लेकर फैसला भी हुआ है। सारी जानकारी मैं आप सभी को देता हूं, लेकिन उससे पहले दो बातें मैं आप सभी की यहाँ क्लियर कर दूं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं, और हो भी क्यों ना, उसको लेकर सवाल यह है कि धांधली के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 से 4 सालों में ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है जहां पे छात्रों को बेनिफिट देखने के लिए मिला हो या फिर बिना नकल के सही तरीके से परीक्षा करवा ली गई हो। अगर हम बात करें टेट सीटेट जैसी पवित्र परीक्षाएं जिनके बाद से किसी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन उसमें भी धांधली और सोलवर या फिर नकल हमें देखने के लिए मिल जाती है, ये कहीं ना कहीं छात्रों का दुर्भाग्य है। अब उसी बीच में चयन बोर्ड की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि परीक्षा के अंदर धांधली और नकल नहीं होगी और परीक्षा को जनपद स्तर पर करवाया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी को हमेशा से एक जानकारी देता हूं कि चीज़ें चाहे जो भी हो, परीक्षा कहीं पे भी हो, आपको जो अपना टारगेट है वो एक सीट का रखना है। अगर आगामी समय के अंदर चीज़ें विपरीत हो जाती हैं, परिस्थिति जो भी आप सभी के साथ काम नहीं आती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिविटी के साथ में परीक्षा तो अवश्य देनी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर नेगेटिव थे, परेशान थे कि सर ऐसे में तो चयन बोर्ड की तरफ से जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसके आधार पर परीक्षा में नकल होगी और धांधली होगा, भ्रष्टाचार होगा। तो ऐसे में जो भी छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान है या फिर भर्ती के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर, धांधली को लेकर चिंतित हैं, तो फिर भी मैं आप सभी को हमेशा की तरह कहूंगा कि अपना टारगेट आप लोग एक सीट के आधार पर करते रहें और जो संभव प्रयास है वो तो आप सभी को करने हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, धांधली को लेकर, क्योंकि इसको लेकर मैंने कई सारे वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी पहले से दे रखी है। तो पहले तो अपने अंदर पॉजिटिविटी को बरकरार रखें, एक सीट आप सभी को लेनी है, ऐसी कोशिश अवश्य करिए। बाकी मुन्ना भाई और धांधली को लेकर एक सवाल कोर्ट की तरफ से किया गया, जिसको सुनकर मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और इससे पूरा आप सभी को पता चल जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर या फिर सरकार के ऊपर कोर्ट को कितना विश्वास है ना। चलिए शुरू करते हैं। असल में आज हुई सुनवाई के अंदर कोर्ट की तरफ से क्या क्या आदेश दिया गया है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे अपना पक्ष रखा गया। उनका कहना है कि हमसे गलती से परीक्षा केंद्रों को लेकर विज्ञापन में गलती डाल दी गई है, हालांकि हमेशा की तरह गलती होती है। उनका कहना था कि जो मंडल लिखा हुआ था उसको जनपद पढ़ा जाए। उनकी तरफ से शुद्धि पत्र भी जारी कर दिया गया है। चयन बोर्ड के वकील ने यहाँ पे ये बात भी स्पष्ट कर दी कि ये पूरे तरीके से गलती हुई है, क्योंकि जिस समय परीक्षा को लेकर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया था उस समय पर कोरोना का संक्रमण भी था और शासन प्रशासन की ऐसी अनुमति भी थी कि आसपास के विद्यालयों के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से वहां पर मंडल लिख दिया गया, जिसको बाद में पता चला तो उन्होंने सुधार किया। हालांकि बहुत लेट सुधार किया, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में, जब उनको पता चला कि याचिका डाली जा चुकी है। तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कहा गया ठीक है, अगर इसके अंदर ऐसी कोविड को लेकर बातें लिखी है या फिर कोविड के चलते परीक्षा जनपद स्तर पर करवाई जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे में जब छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से बताया गया कि परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनपद स्तर पर जब होगी तो यहाँ से नकल जैसी चीज़ें या फिर भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उसी समय पर कोर्ट की तरफ से एक ऐसा सवाल कर दिया गया जिसको लेकर चाहे वो चयन बोर्ड के अधिवक्ता हो या फिर छात्रों के अधिवक्ता या फिर जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हैरान अवश्य हुए होंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कोर्ट की तरफ से यहाँ पर सवाल किया गया कि क्या जनपद स्तर पर परीक्षा हो रही है उससे अगर धांधली या भ्रष्टाचार होगा तो क्या मंडल स्तर पर परीक्षा के अंदर भ्रष्टाचार या धांधली नहीं होगी। इससे हमें अंदाजा लगाने की आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश में सरकार की तो बात क्या करें, कोर्ट को भी पता चल चुका है
कि हर एक भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार या फिर धांधली या पेपर लीक जैसे जो मामले हैं वो आम हो चुके हैं, चाहे परीक्षा जनपद में करवा लो या फिर मंडल स्तर पर करवा लो। कोर्ट की तरफ से इस प्रकार की टिप्पणी होना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि परीक्षा को लेकर जो धांधली होगी वो मंडल स्तर पर भी हो जाएगी और अगर नहीं होगी तो जनपद पर भी नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का तो रिकॉर्ड आप सभी जानते हैं, 10वीं और 12वीं परीक्षा नहीं रहती, ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है जहाँ से आपको सीधे तौर पर नियुक्ति मिलने वाली है। इन शॉर्ट आपको समझा दूं तो कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया है कि 2 घंटे तक जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसको संभाल करके रखा जाए। परीक्षा को फिलहाल पोस्टपोन ना करते हुए तय समय पर परीक्षा करवाई जाए। लेकिन इस कोर्ट के सवाल को सुना जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार कितने भी दावे कर ले पारदर्शी को लेकर, निष्पक्षता को लेकर, लेकिन सवाल तो उठेंगे जब कोर्ट की तरफ से ऐसे सवाल किए जाएंगे कि मंडल स्तर पर ही परीक्षा लीक हो सकती है। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। कोर्ट की तरफ से यहाँ पे आदेश दिया गया कि परीक्षा जनपद पर ही होगी। पूरे तरीके से आपको अब किसी प्रकार का बदलाव होने की संभावना नहीं है, चाहे वो मंडल को लेकर हो या कमंडल को लेकर। ठीक है, इसके अलावा एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं तदर्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में। बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा भी जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से एक सवाल किया गया कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों को कब जोड़ा जाएगा और उसके बारे में चयन बोर्ड की तरफ से डिस्क्लोज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से उनको किसी प्रकार का कोई भी निर्देश नहीं मिला है, इसलिए अभी तक तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ में उनकी तरफ से यहाँ पे ये भी पूछा गया कि परीक्षा के अंदर कितने तदर्थ शिक्षक बैठेंगे, इसकी भी जानकारी अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है। तो इसके बारे में अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि यहाँ पे इसलिए भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है क्योंकि जितने तदर्थ शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया है उसके बारे में शासन प्रशासन से इसको लेकर बैठक होने वाली है, और जब तक वहां से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है, कितने तदर्थ शिक्षकों की सीटें जुड़ेंगी। लेकिन सीटें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तदर्थ शिक्षकों की जुड़ेंगी जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया है। इसके अलावा चाहे प्रदेश में 30,000 तदर्थ शिक्षक हों या 35, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पे चयन बोर्ड की अधिवक्ता की तरफ से उसी बात को रिपीट कर दिया गया है कि जब तक शासन की तरफ से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक यहाँ सीटें नहीं जुड़ेंगी। अभी अनुमति का ही इंतजार किया जा रहा है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि आज हुई सुनवाई से छात्रों के लिए क्या सकारात्मक है, क्या छात्रों को जीत मिली है। तो उसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर यहाँ पे परीक्षा को जो है करवाया जाएगा और कहीं ना कहीं उसी से निर्धारित होगा कि परीक्षा लीक तो नहीं हुई है। कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी परीक्षा को खोला जाए, मतलब कि पेपर को खोला जाए, उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको संभाल करके रखना चाहिए। हालांकि इसको लेकर आपके मन में सवाल हो सकता है कि परीक्षा लीक होने को तो हो सकता है कि परीक्षा केंद्र से पहले लीक हो जाए और भी तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा हमारे प्रदेश के अंदर होता है। कितने छात्रों के मन में सवाल है कमेंट करके बता देना। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से 3 यहाँ पर सख्त आदेश दिए गए हैं। अगर इसके बावजूद भी परीक्षा को लेकर धांधली या फिर भ्रष्टाचार जैसे मामले देखने के लिए मिलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी या फिर वहाँ पे जो भी तैनात होंगे, है ना, जो सक्षम अधिकारी होंगे, उन सभी के खिलाफ देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा चयन बोर्ड के जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी बनती है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा से पहले तमाम दावे तो किए हैं, लेकिन परीक्षा होने के बाद क्या होगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज हुई कोर्ट की सुनवाई के अंदर छात्रों को जीत ये मिली है कि परीक्षा के अंदर पूरे तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर परीक्षा करवाई जाएगी। साथ में जो भी कॉपी होगी उसको सुरक्षित रखा जाएगा। अगर बाद में ये फैसला होता है कि परीक्षा में धांधली या भ्रष्टाचार हुआ है तो उनकी तरफ से बताया गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, शासनिक अधिकारी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, चयन बोर्ड के खिलाफ और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ जो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं परीक्षा को करवाने के लिए। फिलहाल तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर उनकी तरफ से बता दिया गया है कि अभी तक शासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी वजह से अभी इन सीटों को जोड़े जाने के बारे में संशय बना हुआ है। इंतजार कर लेते हैं, जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं आज हुई सुनवाई के अंदर जो कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया वो काफ़ी ज़्यादा विचारणीय है, क्योंकि शासन की तरफ से बहुत सारी परीक्षाएं तो करवाई जाती हैं लेकिन परीक्षा बिना धांधली भ्रष्टाचार की नहीं होती है। बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये हो जाती है पूरी की पूरी कोर्ट अपडेट जो कि आज देखने के लिए मिली है।